आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कबिमारू और सागिरी पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और कबिमारू अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने वाले होता है। तभी एक असाइमन उसको मार देता है। अब आगे वहां पर कोनिची क्रिमिनल यूजिरा होती है और उसके ऊपर दो असाइमन्स मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। उसने एक क्रिमिनल को पहले ही मार दिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और उस क्रिमिनल का एग्जीक्यूशनर उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए शामिल हो जाता है। कबिमारू कहता है, तुम क्या चाहते हैं? हम तो राइवल्स हैं, तुमने मुझे क्यों बचाया? यूजिरा कहती है, ऐसे सख्त मत बनो, मॉन्स्टर अब जा चुके हैं। कबिमारू को कहती है कि इतनी ब्लीडिंग के बावजूद तुमने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और अभी अभी तुमने उस लड़की को बचाया है। कहती है, हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं और मुझे इस आइलैंड पे डर लग रहा है और जो तुम कहोगे वो सब मैं काम करूंगी, प्लीज मुझे बचा लो। कबिमारू उसके हाथ का मरोड़ कर उसे नीचे गिरा देता है। यूजिरा कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो ये? कबिमारू कहता है, मुझ पर तुम्हारा पैतरा काम नहीं करेगा। यूजिरा कहती है, मुझे पता है तुम पे काम नहीं करेगा, लेकिन बस मैं ट्राई करना चाहती थी और मैं एक साथ काम करने के बारे में सीरियस हुई, क्योंकि 3 से ज़्यादा 5 लोग इस आइलैंड पे सेफ रहेंगे। सागिरी उससे पूछती है, तुम्हारे लिए 2 असाइमन्स क्यों हैं? यूजिरा बताती है, वो आदमी बताता है कि मैं यामाडा असाइमन जंजी हूँ और मैं ओरिजिनली मोरोमा के पोस्टेड के लिए असाइन किया गया था और हमें दिखता है कि उसकी असाइनमेंट्स में रैंक 8 होती है। जो मोरोमा क्या था वो मर गया इस वुमेन की चाल के कारण और मैंने सोचा कि इस वुमेन के लिए सिंगल एग्जीक्यूशनर काफी नहीं होगा, इसलिए मैं भी इन दोनों के साथ आ गया। कबिमारू कहता है, इस वुमेन ने उसको सीड्यूस कर दिया है। सागिरी कहती है, हाँ, वुमेन हमेशा से ही जंजी दोनों की कमजोरी रही है और उसकी चालों में आकर वो फंस गया। फिर दूसरा एग्जीक्यूशनर कहता है, मैं हूँ यामाडा असाइमन सेंता और मुझे वुमेन के लिए असाइन किया गया था। उसकी रैंक 5 होती है, लेकिन यूजिरा उसको बीच में रोक देती है और कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि ये प्लेस कितना डेंजरस है और इस आइलैंड पे खतरनाक कीड़े, मॉन्स्टर और स्टैचूज हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना चाहिए, लेकिन बिना किसी प्लान के हम सीधे तो नहीं घुस सकते हैं। कबिमारू कहता है, तुम ही थी ना जिसने मुझे पहले डिसअपॉइंटिंग कहा था। यूजिरा कहती है, कहा था क्या मैंने? मुझे याद नहीं है। सागिरी कहती है, अगर तुम दोनों सहमत हो एक साथ काम करने के लिए तो तुम दोनों कर सकते हो। यूजिरा कहती है, तो परफेक्ट है और कबिमारू के गले लग जाती है, लेकिन कबिमारू उसके हाथ को फिर से मरोड़ कर नीचे गिरा देता है। यूजिरा कहती है, अब क्या कर रहे हो तुम? कबिमारू कहता है, मैंने कब कहा था तुम्हें एक साथ काम करने के लिए? मैं किसी कोनिची पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यूजिरा उसको गिरा कर कहती है, किसने कहा था विश्वास करने के लिए? और क्या पता हम दोनों कब एक दूसरे को धोखा दे दे। जब एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल जाएगा तो एक ही कोई पार्टनर मिलेगा। क्या तुम मुझे देख कर डर गए हो? कबिमारू, तुम एक नेव हो। वो खड़ी होकर कहती है, सॉरी तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, और क्या तुम मेरे जैसी कमजोर लड़की की मदद नहीं करोगे क्या? कबिमारू कहता है, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और मेरे को तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? यूजिरा कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के बदले में मैं तुम्हें कुछ इन्फो दे दूंगी, जैसे कि तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर बग्स भी उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। ह्यूमन फेस्ड बटरफ्लाइज, ये मॉन्स्टर के चारों ओर मंडराती है, लेकिन हमें उनके नेस्ट और उनके बिहेवियर के बारे में नहीं पता है। कबिमारू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? यूजिरा कहती है, मारो मांग के जिसपे मैंने बटरफ्लाइज और सेंटिपीड को टेस्ट किया था। सेंटिपीड्स ओनली डेड बॉडीज को ही खाते हैं और वो बग्स जब तक अटैक नहीं करते जब हम उनसे दूरी बनाए रखें, और मैं इस बात पे शक कर रही हूँ कि ये ट्रू पैराडाइज है कि भी नहीं। कबिमारू पूछता है, अब वो कहाँ है? यूजिरा कहती है कि मैंने उसके गार्ड को डाउन करके उसे मार दिया। असाइमन सेंटा कहता है कि मैंने मॉन्स्टर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में स्टडी करा है और पता लगा है कि ये 2 रिलीजन के जैसे हैं, बुद्धिस्ट और ताओइस्ट। ये दोनों रिलीजन्स का आपस में मिक्स होना ये एक स्ट्रेंज बात है। यहाँ के बुद्धिस्ट स्टैचू भी बहुत अलग हैं। सागिरी कहती है, मैं इससे सहमत हूँ और जब मैं अपनी ब्लेड से यूज करती हूँ मॉन्स्टर पे तो ये लिविंग क्रिएचर जैसे लगते हैं। यूजिरा कहती है, हमें बहुत सी बात नहीं पता है, इसलिए हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए और जो तुमको सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो सारी दे दूंगी। कबिमारू कहता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम निराश हो जीने के लिए? यूजिरा कहती है, मेरी छोटी बहन के कारण उसको एक इनक्योरेबल बीमारी हो गई थी, लेकिन हमारे पास उसके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं एक शिनोबी बन गई ताकि मैं पैसे कमा सकूं। इसलिए मैंने ट्रेनिंग करी काय ऑफ कसुमुद्दीन के साथ। कबिमारू कहता है, वो शिनोबी तो मिजोरुद्दीन के होते हैं। यूजिरा कहती है, वो वही और वो विलेज चीफ कहता था, ये मत करो वो मत करो, और इसके बाद उसने मुझे धोखा दे दिया। कबिमारू कहता है, ज्यादा मत फेंको। यूजिरा कहती है, तुमने तो मुझे पकड़ लिया है, और क्या मुझे किसी रीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए? क्या कुछ गहरे पर्सनल रीजन चाहिए क्या? और मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं इतनी जवान जो हूँ, और तुम समुराई जो शोगन के आदेश पे कुछ भी करने को लिए तैयार हो, इसके लिए तुम एक भी क्वेश्चन नहीं करते। कबिमारू कहता है, मेरा एक क्वेश्चन है कि तुमने मारामाके के साथ सचमुच में क्या किया था? जीरा कहती है, कुछ भी नहीं बताने के लिए, और तुम दूसरों की लाइफ में बारे में क्यों चिंता है? अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी।
कविमारू कहता है ठीक है हम साथ लड़ेंगे लेकिन पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं करेंगे। जीरो उसके गले लग जाती है और कहते तुम सबसे औसम हो कविमारू, लेकिन कविमारू उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। जीरो कहती है ये किसके लिए है, मेरा हाथ क्यों मरोड़ रहे हो। कविमारू कहता है मेरी भी वाइफ है ना। साइमन सेंटा कहता है चलो इनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो हमें पता है, लेकिन जीरा मना कर देती है और कहती है कि हम इनके साथ काम कर रहे हैं ना तो हम बाद में भी शेयर कर सकते हैं। कविमारू और जीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। सागिरी उनको देखकर कह रही होती है कि मेरे को क्या हुआ है, मॉन्स्टर के सामने खुद को संभाल भी नहीं पा रही हूँ और मैं अपनी सोर्स फील्ड का यहाँ पे यूज भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल पावरलेस बन चुकी हूँ। और सागिरी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक साइमन को जिसने एक ही महीने में बहुत सी रैंक अप कर ली है और उसका नाम होता है तोमा। अजिनोडोनो कहता है कि तुम्हें एक्स क्रिमिनल के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो, लेकिन कौन से को। जब तोमा कहता है मैं अपने आप ढूंढ लूंगा और वो अपने भाई पंडित क्रिमिनल के पास जाता है और उसको कहता है इंतजार करवाने के लिए सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अगले सीन पे वो दोनों आइलैंड पे होते हैं और उनके सामने बहुत से मॉन्स्टर होते हैं। तोमा कहता है ब्रदर ये क्या है। पंडित किंग कहता है अगर ये है तो हम इन्हें मार भी सकते हैं। और तोमा कहता है मेरी भाई की ये स्ट्रेंथ है कि वो क्विकली अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को। तोमा और पंडित किंग चौबे की स्टोरी दिखाई जाती है। दोनों के माता पिता मर जाते हैं और वो भीख मांगने की कगार पर आ जाते हैं और एक दिन उन पर पंडित अटैक कर देते हैं, लेकिन पंडित किंग चौबे वो सिचुएशन संभाल लेता है। लेकिन उस पंडित विलेज पर एक दिन रेड हो जाती है और कहते हैं पंडित किंग चौबे बाहर आओ। चौबे कहता है अपने भाई को भाग जाओ और मुझे बाद में बचा लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि चौबे मॉन्स्टर को अपनी छोटी कुल्हाड़ी से काट रहा होता है। चौबे कहता है हमें मॉन्स्टर में से पास थ्रू होना होगा, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो मॉन्स्टर तोमा के बालों को पकड़ लेता है। तोमा कहता है भाई मुझे बचाओ, लेकिन चौबे उसको छोड़कर भाग जाता है। तोमा अपनी स्वॉर्ड का यूज करके खुद को छुटा लेता है, लेकिन उसका भाई एक बड़ी कुल्हाड़ी लाकर मॉन्स्टर को मार देता है। तोमा कहता है तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था, लेकिन चौबे पे एक कोई चेन अटैक कर देता है। वो देखते हैं तो वो एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो मॉन्स्टर बात कर रहा होता है मर्डर एक पाप है, और वो मॉन्स्टर बोलते देख हैरान हो जाते हैं। दूसरा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है और कहता है एक छोटा इंसेक्ट भी यहाँ पर लिविंग क्रिएचर है। तोमा कहता है क्या है ये चीजें जो बात कर सकती है, सचमुच के देवता हैं क्या, हम हेवन में नहीं बल्कि हेल में है क्या, जहाँ पर पापियों को सजा मिलती है। चौबे अपने पास्ट को याद करता है जब वो लोग चौबे को अरेस्ट करने के लिए कह रहे होते हैं और उसके फेस पे इविल स्माइल आ जाती है और कहता है मैं क्राइम्स और पापों के बारे में सुन सुनकर पक गया हूँ। और वो अपनी कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार करने लगता है और बीच बीच में कह रहा होता है तुम्हें मुझे एक इविल समझ रखा है, ये तुमने डिसाइड किया है और तुम नौकर और दंड देने वाले के, तुम बस एक पुतले हो बिना अपनी इच्छा के, और किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा, जो करूंगा वो मैं अपने मन से करूंगा, मैं खुद का भगवान हूँ। लेकिन तो तुम्हारे पास खुद की इच्छा नहीं है, तुम दूसरे के इशारों पे चलते हो। तोमा सोचता है कि मेरे भाई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है चेंज। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें तोमा कोने में जाकर रो रहा होता है और कहता है मम्मी पापा मुझे घर जाना है, हम समुराइज के बेटे हैं ना कि इन पंडित के, और मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा। उसका भाई चौबे ये बात सुन रहा होता है और कहता है तोमा मत रो, तो अगर तुम अपनी वीकनेस दिखाओगे तो तुम मारे जाओ, अगर तुम्हें नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है तो तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा फर्ज है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, क्योंकि मैं हमेशा सही रहता हूँ। अगले सीन में चौबा कह रहा होता है कि अगर ये मॉन्स्टर रियल है तो एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी रियल होगी। अगर कहता है मैंने प्लान बना लिया है कि हम सभी लास्ट मॉन्स्टर और क्रिमिनल को मार देंगे, फिर हमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ को ढूंढने से रोकने वाला कोई नहीं होगा और उसे ढूंढकर हम उसे पी लेंगे और उसके बाद मौत भी नहीं पता पाएगी हम कैसे जिएंगे। तोमा कहता है ये इतना भी आसान होगा। चौबे कहता है क्या। तोमा कहता है इस आइलैंड पे बहुत डेंजरस है और जो क्रिमिनल हमें मिलेंगे उन्होंने भी हमारी जैसी डेंजरस सिचुएशन को झेला होगा। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने के लिए।